पाकिस्तान का 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनीज को मदऊ करने का फैसला। चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज में ज्वाइंट वेंचर के लिए हिकमत अमली तैयार। चीनी कंपनीज के इश्तराक से तिजारत में $1 अरब इजाफा मुतवक्के। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल की ज़ेर सदारत पाक चीन तिजारत के हवाले से इजलास। अब्दुल अलीम खान के सरमायाकारी बोर्ड को तनसीबात तैयार करने, खारजा, तिजारत, सनद व पैदावार, फूड सिक्योरिटी, मैरीटाइम वजारतों को ऑन बोर्ड लेने की हिदायत। कहा, चीनी कंपनीज के लिए बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। बांग्लादेश, भारत, वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में सरमायाकारी ज्यादा पुरकशिश है। जाम कमाल की वजारत तिजारत को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल ताउन और मुश्तरका काविशों की एक हिदायत। हुकूमती पॉलिसियों को बैनुल-अक़वामी मेयार से हम आहंग करने के लिए थिंक टैंक कायम करने का फैसला। MP1 स्केल में 5 और MP2 स्केल में 7 माहिरीन की तकर्री की जाएगी। माहिरीन की तकर्री के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। थिंक टैंक वजारतों की पॉलिसियों का तज्जिया करके अपनी माहिराना राय देगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास आज लाहौर में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगी। नून लीग की लीगल टीम नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील की हिमायत। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। हुकूमती लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को PTI से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के कानूनी नुकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम का मुस्तकबिल में इन फैसलों के असरात पर इजहार तशवीश। PTI पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर जेर गौर लाने पर इत्तफाक। मौक़िफ़ अपनाया कि पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में जेर गौर लाया जाए। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। मखसूस सीटों का मामला स्पीकर के सामने आएगा तो वो अपनी राय देंगे। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया तो क्या वो आइनी फैसला था? मुल्क में कोई आमरीत नहीं, राय को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से सवाल कुछ और था और फैसला कुछ और आया। इज्जत और एहतराम से फैसले पर राय दी जा सकती है। मरियम नवाज की आहनी हाथों से निमटने की बात नौमी करने वालों से मुतल्लिक थी। जब आइन ही रीराइट कर दिया जाएगा तो फिर बात होनी चाहिए। हमारे पास PTI से मुतल्लिक फॉरेन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। काबीना में तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पाबंदी तो सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। कमीशन का मखसूस नशिस्त ने तहरीक इंसाफ को देने का फैसला। किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबी इदारे को तनकीद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे के मुतालबे को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। तर्जुमान की एक बार फिर वजाहत। कहा, कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। PTI की पंजाब असम्बली के लिए मखसूस सीटों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। बानी PTI की मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएगी। तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बली के लिए तजवीज़। सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा, सनम जावेद की बहन फलक जावेद, रुबीना रिजवान, रुबीना जमील और अशमा शुजा के नाम मखसूस नशिस्त के लिए ज़ेर गौर। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान का केस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन इंतकाल कर गई। रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन सैलाब, ज़ल्ज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। शीला जैक्सन को हुकूमत पाकिस्तान हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। दूसरी तरफ जो बाइडन को दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने से रोकने की मुहिम भी तेज। ऐवान नुमाइंदगान के 5 अरकान और मजीद एक सेनेटर ने बाइडन से सदारती दौर से बाहर होने का मुतालबा कर दिया। जो बाइडन की मुखालफत करने वाले डेमोक्रेट कांग्रेस पर्सन की तादाद 28 तक जा पहुंची। नायब सदर कैमला हैरिस के लिए डोनर्स को जो बाइडन की जीत की यकीन दहानी कराना दुश्वार।
300 डेमोक्रेट डोनर्स को बावर कराने की कोशिश की कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं, ताहम ज्यादातर डोनर्स ने कैमला हैरिस की बात को बेवजन करार दे दिया। अक्सर डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि कैमला हैरिस ही बाइडेन की मुहर्रम में टीम ने उम्दा इंतजामात करके मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़रा काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, DPOs से वीडियो लिंक खिताब। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ, अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील के इकदाम को भी सराहा। मरियम नवाज ने पहली मरतबा हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज को बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बड़ी कामयाबी है। नवाज शरीफ की जानिब से सबको मुबारकबाद और शाबाश पेश करती हूँ। सूबे में अमन अमा की बेहतरी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। कमीशन ने तारिक मसूद और मजहर आलम को 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर की दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की मुखालफत कर दी। सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तफाक राय किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात आज अडियाला जेल में होगी। वकला सफाई 3 गवाहान के बयानात पर जरा करेंगे। आजम खान, परवेज खटक और जुबैदा जलाल ने 13 जुलाई को अपने बयानात कलमबंद कराए थे। रेफरेंस में अब तक 33 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। लापता शहरी समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए IG इस्लामाबाद को 3 दिन की मोहलत। अदम बाजियाबी पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ नहली और नाकिस कारकर्दगी पर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, IG इस्लामाबाद की जानिब से नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। शहरी को उठाने वाली गाड़ी तक का पता न चलाया जा सका, जो वीडियो में वाज़े नजर आई। अदालती हुक्म पर पुलिस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। केस 23 जुलाई को दस्तयाब बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वें यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की शिरकत। खिताब में चीनी आवाम, सिविलियंस, अस्करी क़यादत और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तमाम रैंक्स को मुबारकबाद दी। चीन की तरक्की और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अहम कुव्वत बनने में PLA के किरदार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक चीन करीबी और बिरादराना ताल्लुकात को वसअत देने के आज़म का अयादा। CPEC, दिफाई ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर चीन के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। हुकूमत ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की मशीनरी के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दी थी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि एजेंसी में ज़ेर इस्तेमाल लैब और मशीनरी की अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। पुरानी मशीनरी के मुतबादिल जदीद टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर भी तेज़ बारिश हो सकती है। जुम्मे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दिलबदीन और जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत तालीम का इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मनसूबा शुरू करने का फैसला। तर्जुमान वज़ारत तालीम के मुताबिक अगले 2 माह में 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। मनसूबा रवां साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मनसूबे का मकसद बिजली की लागत को कम करने और पायदारी को फ़रोग देना है।